हम लोगों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे संवेदनशील पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की समस्याओं का निदान करने में सबसे आगे बढ़ने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विकास का प्रबल स्तंभ भारतीय जनता पार्टी। एक सपनों का हम लोगों का बड़ा क्रम चला कि कभी कोई दिव्यांगों के मन की बात कर ले, कभी कोई दिव्यांगों के दर्द को भी समझने का प्रयास करे। हमने विकास देखा, हमने वादे देखे, हमने वादों को पूरा होते हुए बहुत कम देखा है, लेकिन इस बार वादे कुछ ज्यादा पूरे हो रहे हैं। लेकिन एक वर्ग रह गया है हमारे समाज से। हम आपके बीच में, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है। कौन? दिव्यांग। अब दिव्यांगों के लिए कौन सुनेगा? तो इसलिए राजनीतिक दलों से एक बड़ी पुरानी मांग चली आ रही थी कि दिव्यांग प्रकोष्ठ का, जैसे जातीय प्रकोष्ठों का गठन होता है वैसे दिव्यांग प्रकोष्ठों का भी गठन हो, और भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। मैं उनका साधुवाद करता हूं, मैं उनका नमन करता हूं, और मैं उनके लिए पूरी तन्मयता के साथ उनका अभिनंदन करता हूं। आज नैमिष की धरती सीतापुर जनपद में हमारे दिव्यांग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी की कदाचित यह दूसरी या तीसरी बैठक हो जनपद में हो रही है, जिसमें मुकेश मिश्र जी जो दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं वो पधारे हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा और जो जनपद के अग्रणी नेता हैं उनमें सबका परिचय लूंगा और सबके परिचय के बाद उनसे बातचीत करूंगा, ताकि देखें कि दिव्यांगों के दर्द को ये कितना करने का संकल्प रखते हैं। तो मिलते हैं। सबसे पहले हम अपने जो सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं आदरणीय मुकेश मिश्रा जी से। मुकेश मिश्रा जी, आप अपना परिचय पूरा बताएं। नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, संयोजक अवध क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ से। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना परिचय पूरा बताएं। राकेश त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा सीतापुर, यही खराबाद में मेरा निवास है। आप कृपा करके बताएं। अवध बिहारी मिश्रा, दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, नामी सभासद। और मैं अगला जो नाम ले रहा हूं, जैसे यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन पूनम को मैं अपने दिव्यांग सरोकारों से जुड़ते हुए कई वर्षों से देखता आ रहा हूं, लेकिन आज फिर भी एक औपचारिकता पूरी करता हूं कि आप भी परिचय बता ही दें। मैं पूनम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूँ। साथ ही मेरे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग का प्रदेश का संयोजक का दायित्व है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं जिनसे हम लोगों की आशाएं हैं, जिनसे हम लोगों का विश्वास है, और वो विश्वास और आशाओं के संगम पे कितना हमारे मुकेश जी खरे उतरते हैं ये हमारा काल बताएगा, समय बताएगा, समय की पहचान बताएगा। मुकेश जी बताइए कि दिव्यांगों की इस प्रकोष्ठ का आपका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, हमें जो दायित्व दिया गया है भाजपा पार्टी की तरफ से, तो इसमें हमारा मुख्य एजेंडा है जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही, लाभकारी योजनाएं, जो भी उनकी पेंशन योजना चलाई जा रही है, उनके जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, जो भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके प्रति चलाई जा रही, वो जन जन तक हम उन्हें पहुँचाएँ और उन्हें जागरूक करें, और जो दिव्यांगजनों की समस्याएँ हैं वो हम सुनकर सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि उनका यथा समय तक हर प्रयास करके हम उनको सॉल्व कराएँ। सही बात है। कदाचित ये बड़ी बात है कि दिव्यांग की समस्याएं दिव्यांग ही जान सकता है। आपको सबसे 3 समस्याएं हैं, उनमें 3 समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या आपको कौन लगती है? मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो पेंशन की सबसे बड़ी समस्या, मेरे पास कम से कम 10,000 तक शिकायतें आ चुकी कि शिकायत पेंशन बढ़ाई जाए सर, और बड़े गरीब घरों की। दूसरी समस्या है कि जो दिव्यांग मुद्रा लोन के अंतर्गत अपना जो प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको बैंक से लोन मिलने की। और तीसरी सबसे प्रमुख समस्या है दिव्यांगों के अस्तित्व की पहचान की, यानी दिव्यांग सर्टिफिकेट मिलने की। बड़ी जटिल समस्या हो गई, और इतनी जटिल समस्या की कहीं नहीं। इन 3 समस्याओं के निराकरण की हम आपसे अपेक्षा करते हैं, उसमें आप क्या करने वाले हैं? देखिए, जैसे कि पहली समस्या आपने बताई कि दिव्यांगजनों को जो पेंशन दी जा रही है वो बहुत कम है, 500। लेकिन जब हमारी योगी सरकार आई, उसने पहले की सरकार ने 300 रुपये पेंशन देती थी, सरकार ने आते ही आते उसको 500 किया।
चूँकि सरकार के पास अभी आय के साधन कम है, इधर कोविड काल आ गया है, सरकारी तंत्र से ही पूरा सब संभालना, हर वर्ग को हमें देखना होता है। तो जैसा कि आपने अवगत कराया कि उनकी समस्याएं हैं, 500 रुपये कम पड़ता है उनके जीवन यापन के लिए। मैं सरकार तक बात रखूँगा कि उनके जैसे अन्य लोगों के बढ़ाए गए भत्ते, उनकी भी समस्याएँ बढ़ाई जाएँ। द्वितीय जो आपने कहा कि उनके जो मुद्रा लोन वगैरह नहीं मिलता है, तो मैं इस बात को भी सरकार को कह सकता हूँ कि उनको किसी भी बैंक से आसानी से उनको लोन, जितना उनको क्रेडिबिलिटी उनकी बनती है उस हिसाब से उनको लोन दिया जाए। और तीसरा आपने बताया कि जो उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो मैं इस जिला CMOs हैं उनको एक लेटर मैं लिखूंगा, स्वयं लिखूंगा और शासन तक भेजूंगा कि ऐसी सुविधा दी जाए कि एक ही बार में दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट कंप्लीट किया जाए। सर्टिफिकेट बन जाए या UDID कार्ड, ये सब चीजों में वो एक सब चीज जैसे आधार कार्ड माना जाता है वैसे UDID कार्ड ही उनका प्रमुख मानसिक जो 70 सालों से सरकारें नहीं कर पाई थी, हमारी सरकारों में पिछले कुछ ही वर्षों में कर दिया है और आने वाली सरकार भी हमारी होगी उत्तर प्रदेश में। और हम चाहेंगे कि इससे ज़्यादा चीज़ें और लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जब केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारें होंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को लाभान्वित कर सकेंगे। दूसरी बात आती है, हमारे बीच में पूनम जी बैठी हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप प्रभारी हैं सीतापुर जनपद में प्रदेश की, और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों में से हैं। तो मैं एक बात आपके संज्ञान में लाते हुए प्रश्न करना चाहूँगा। आपको विदित होगा, मैंने करीब 76 डिस्ट्रिक्ट्स में 1600 ग्राम पंचायतों में मैंने और मेरे प्रतिनिधियों ने सर्वे किया और उनमें ग्रामीण दिव्यांग बेटियों की, बहनों की बहुत ही दयनीय दशा है। अब मीडिया की वजह से थोड़ा सा 2-3 साल में बड़ा सुधार हुआ है, या कह लें सरकार बदलने की वजह से, लेकिन ऐसे ऐसे रिश्तेदार, उनके संबंधी हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य करते रहते हैं और उन कुकृत्यों को उनके अभिभावक बजाय उसको उठाने के या शिकायत करने के, या तो ये तो वो डरे होते हैं, उनको छिपाते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते, उनको पढ़ने से रोकते हैं। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बीच में क्या आपका ऐसा कोई एजेंडा है इस विषय में, ऐसी बेटियों के लिए कुछ करने का? देखिए, अभी तक तो इस विषय पर कहीं कोई विचार नहीं था, स्पष्टता से धन्यवाद। हाँ। लेकिन इधर अभी पिछला कार्यक्रम जो हुआ था विवेकानंद संस्थान की तरफ से दिव्यांगों के सम्मान का, उसके बाद आज का कार्यक्रम हुआ, बीच में 1-2 कार्यक्रम और जिनमें मैं रही, तो वास्तव में ये विषय ऐसा है जो कहीं छूट सा रहा था जी, और इस पर मेरा ध्यान स्वयं भी गया जी। और अब मैं आगे इस पर कोशिश करूंगी कि मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूं कि इन बेटियों के लिए पहली बात तो प्रत्येक जिले में ऐसे आवासीय विद्यालय खुलें जहां पर ये दिव्यांग बेटियां बिना किसी समस्या के रह सकें और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और दूसरे जो दूरस्थ विद्यालय है, इंदिरा गांधी जो विद्यालय है, मुक्त विद्यालय, उससे इनको आगे की पढ़ाई दी जा सके। स्वरोजगार के क्षेत्र में इन लोगों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाए वैकल्पिक, और इनको स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत बड़े कार्य की जरूरत है। क्या इनको मानसिक रूप से भी सजग करने के लिए इस प्रकार के जब ऐसे कृत्य हो जाते हैं तो उनका खुलकर विरोध करने के लिए भी आप अनुप्राणित करेंगी? 100%, क्योंकि देखिए, अपराध करने वाले से अपराध सहन करने वाला जो है जी, वो ज़्यादा दोषी है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, कमजोरी हो, लेकिन उनको अपनी बात खुल के कहनी चाहिए और ये कोई शर्म और संकोच का विषय नहीं है। पापी व्यक्ति को शर्म और संकोच होना चाहिए, निरपराध व्यक्ति को कोई शर्म और संकोच की जरूरत नहीं है। निरपराध व्यक्ति को समाज में सामने खड़ा होना चाहिए, और जब तक वास्तव में ये केवल दिव्यांगों की ही बात नहीं है, बेटी कोई भी हो जी, उसके साथ जो लोग कुकृत्य करते हैं वो तो नीच प्राणी है ही है। और मैंने सदैव जहाँ भी गई हूँ, मैंने हर फोरम से ये बात उठाई है कि इनके लिए कोई दया याचिका भी नहीं होनी चाहिए। जो दया याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है बार बार, इसका प्रावधान ऐसे लोगों के लिए ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा होनी चाहिए। अवधेश जी, अवध बिहारी जी,
भारतीय जनता पार्टी से सीतापुर में आप जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रसार और प्रचार करने के लिए क्या दिव्यांग लोगों को भी देखिए, दिव्यांगों का कोई वोट बैंक नहीं, जैसे जातियों का वोट बैंक होता है, महिलाओं का वोट बैंक होता है, या अल्पसंख्यक और धार्मिक दृष्टि से भी बटे होते, लेकिन दिव्यांग हर वर्ग में है, हर क्षेत्र में है, हर लिंग में है, उनका वोट बैंक नहीं होता। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिव्यांगों को ग्राम पंचायत स्तर पर संगठित करके उनको राष्ट्रीय पार्टियों से जोड़ने की आवश्यकता है? सच्चाई है, यही होना चाहिए। इस पे आप क्या करेंगे? कोशिश कर रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। संगठन बना हुआ है, अभी हमारा लोगों का जिले जिले में संगठन बनना बाकी है, जिले में मतलब नगरों में खाली अभी ऐसे जिले के बनाए गए हैं। अब कोशिश करेंगे कि गली गली तक नाम हो हम लोगों का पार्टी का, और काम बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये आयोजन आपने तो बहुत बढ़िया आयोजन आप लोगों ने करवाया, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत मतलब हमको तो बड़ा अच्छा लगा। जी। मैं जब आज चला था, चूंकि हमारे सबके बड़े प्रिय श्रद्धेय बिपिन रावत जी के निधन के बाद मैं बड़ा आशंकित था कि आज कार्यक्रम में मुश्किल से 15-20 लोग होंगे, ऐसी मेरी धारणा थी। बल्कि मैं एक बार ये भी सोच रहा था कि कार्यक्रम, लेकिन इसके लिए आप लोगों को बड़ा साधुवाद है कि हमारे मुकेश जी के आना यहाँ सार्थक हो गया। अब आप बताइए कि अगला दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए आपका क्या कार्यक्रम है? क्या बैंकों से, पार्टी के स्तर से आप संपर्क करके उनको लोन दिलाने के लिए प्रयत्न करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। जैसा कि अभी हमारे विष्णुकांत मिश्रा जी ने ज्ञापन दिया है कि 500 से 3000 दिव्यांगों की पेंशन की जाए। मैं हमारे आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी महमूदाबाद में आए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ महमूदाबाद में आए हुए हैं। हमारे ज़िले के सम्मानित जिलाध्यक्ष अक्षिन जी वहाँ हैं और हम लोग यहाँ पर हैं। और जो आपने इनकी माननीय मुकेश जी की और माननीय अवध बिहारी जी की प्रशंसा की है, वो आप दोनों लोग प्रशंसा के पात्र हैं, जो इतने सुनियोजित तरीके से व्यापक रूप से दिव्यांगों को, जो पूरे जनपद को बुला करके और आज पार्टी की सदस्यता कराई। और जो आपने प्रश्न किया इस विषय में क्या करेंगे, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने मुकेश जी, अपने अवध बिहारी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान अचिल मल्होत्रा से उस पर जो ज्ञापन मिला है उनका कवरिंग लेटर लगा करके और प्रदेश अध्यक्ष जी को जाकर मैं स्वयं दूंगा और उनसे प्रयास ये करूंगा कि अधिसूचना से पूर्व कम से कम ये जो 500 की राशि है, इसको जितना अधिक बढ़ाया जा सकता है वो बढ़ाया जाए, और वरना तो मैं यही प्रयास करूंगा उनकी 3000 की घोषणा होनी ही होनी चाहिए। तो मित्रों, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। हमारे बीच में प्रिय संजय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, संजय अवस्थी जी। इन्होंने कम से कम 7 बार मुझको फोन किया। कल रात में 11 बजे भी पुनः फोन किया कि दादा आपको आना सुनिश्चित करना है, हर हालत में आप आइएगा। तो मैं इनको धन्यवाद देने के कारण ये पूछता हूँ कि आप दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के कष्ट को देख रहे हैं। आपके प्रदेश के जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो भी दिव्यांग हैं। कदाचित मैं भी दिव्यांग का दर्द जानता हूँ, मैं भी दिव्यांग हूँ, बड़ा बचपन से दिव्यांग रहा हूँ। अब आप दिव्यांगों के लिए खुलकर कितना काम करने के लिए संकल्प लेते हैं, ये ऑनलाइन और रिकॉर्डेड बात बताइए। देखिए, हम बहुत दिनों से, जब से दादा का हमारा परिचय हुआ तब से दादा मुझे जानते हैं और हमने काफ़ी अपने दिव्यांग भाइयों को शिक्षा ग्रहण कराने में भी पूरा सहयोग किया है। जहाँ भी उनको, हमारे स्कूल हैं, अपने स्कूलों में शिक्षा के लिए उनको मुफ्त शुल्क कर देते हैं। और हमारे माननीय जो है MLC शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी जी का संगठन है, उसके में जो है जिले का महामंत्री पद हमारा है प्रबंधक एसोसिएशन से, और उसके प्रतिनिधि के रूप में पंकज पांडे जी हैं। आपका भी पूरा सहयोग रहता है। पिछले उसमें दिव्यांगों के लिए हमने बहुत सारी लोगों से, समाज के लोगों से आपने भी सहयोग कराया, तमाम विद्यालयों से। दिव्यांगों को जहाँ भी भिक्षावृत्ति करते मैं देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उनकी साइकिल पर ही वो दुकान की व्यवस्था करा दें या कोई स्वरोजगार छोटा दे दें, लेकिन भिक्षावृत्ति न करें और स्वावलंबी होने का पूरा वो काम करें। इस संबंध में जहाँ भी जैसी भी हमारी आवश्यकता रहती है, हम 24 घंटे, और इस कार्यक्रम को करने में
मिश्रा जी का और जोशी जी सभी लोग मिलकर के हमने ये किया कि यहाँ सकलांगों की संख्या ना आकर के दिव्यांग हैं जिन तक हम पहुँचे सीधे उनकी दुख दर्द की व्यवस्था जानी जाए। सकलांगों की संख्या तो बढ़ाना था तो हम विभिन्न तरीके से बैठा सकते थे, लेकिन हमने संकल्प लिया था कि ये संख्या हाल को हम हर हाल में दिव्यांगों से भरेंगे। सफल हुआ। मैं इसके लिए अपने दोनों लोगों को धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने लोग हैं उन सब लोगों ने हमारी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि ये अवस्थी जी ने कहा कि आप सहयोग करते हैं, क्या सहयोग करते हैं? आप अपने सहयोग के विषय में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। जी बिल्कुल, जो भी अपेक्षा रहती है अवस्थी जी की मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। एक बात मैं उससे पहले प्रश्न का उत्तर दूँ कहना चाहूँगा आपसे। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहली बार दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया है और आज इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे उपस्थित हुई है, तो चूंकि ये एक लाइव कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, मेरा ये कहना है कि राजनीति तो हर जगह पे है। बहुत से लोग वहाँ मन में लेके गए होंगे कि राजनीति हो गई, मुझे बुलाया गया, मेरी बात नहीं सुनी गई, या इस प्रकार की बातें होती ही कभी कभी। लेकिन जब सब राजनीति कर रहे हैं तो हम लोग या मैंने जो हमारे दिव्यांग साथी हैं वो क्यों ना करें? उनका दर्द है। पार्टियां हमारा वोट लेके जाती हैं, आपका वोट लेके जाती हैं, तो सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि वास्तव में बड़ा संगठन हो। वो प्लेटफार्म आज भाजपा ने दिया। अगर भगवान राम चाहते तो सीधे एक बाण चढ़ाते और पूरी लंका सहित पूरा रावण साफ हो जाता, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने संगठन बनाया, भालुओं का, बानरों का संगठन बनाया, तब चढ़ाई की। तो उन्होंने हम लोगों को बताया है कि बिना संगठन के हम सफल नहीं हो सकते। इसी प्रकार से दिव्यांगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पार्टी ने दिया। आज उस प्लेटफॉर्म का हमें प्रयोग करना है। आज समय यह है कि हम अपनी बात को मजबूती से तभी रखेंगे। ये कहावत है ना संसार में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हमारी इतनी बड़ी संख्या है। आज देख करके आश्चर्य हुआ कि इतने दिव्यांग साथी हमारे बीच में आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा 700 दिव्यांग हमारे जनपद में एक कार्यक्रम में आए, हम लोग उसमें इवेंट में गए। तो ये इतनी बड़ी संख्या है हम लोगों की और वो परेशान भी हैं। तो क्यों ना, जब दुखी का दर्द दुखिया ही जानता है, तो इकट्ठे करके हम अपनी बात को रखेंगे। आज उसका एक प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं तो योगी जी को, मोदी जी को बधाई देता हूँ, प्रदेश के अपने नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक प्रयास किया है। संजय अवस्थी जी ने एक प्रयास किया है, मुकेश जी ने प्रयास किया है। आप इस प्रयास को आगे तक पहुँचाएंगे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार है। और रही बात मेरी, तो जो भी संजय भैया कहते हैं किसी विद्यालय में कहीं किसी का प्रवेश होना है, जनपद में मैं चूंकि ज्यादा छूँ शिक्षकों का, तो विद्यालय वालों से कह देता हूँ तो फीस उनकी शुल्क माफ हो जाए। जी, तो ये आपने देखा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं आदरणीय प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी हैं, इनको मैं बहुत बधाई देता हूं और इनसे एक मैं आग्रह करूंगा अपने चैनल की तरफ से, चैनल के दर्शकों की तरफ से, जनपद सीतापुर में ही नहीं बल्कि जितने जनपद हैं उसमें एक दौरा इलेक्शन से पूर्व आप सुनिश्चित करें। और हर जिले के मैं कम से कम 20-25 जिलों में आपके संगठन को मेरी जहां तक एक गिलहरी के रूप में, जैसे भगवान रामेश्वरम का जैसे वो सेतु बंद बनाते थे, उस तरीके से अगर कहीं ये चैनल और मैं उसके चैनल का प्रभारी के रूप में अगर कोई मदद कर पाऊंगा तो उस गिलहरी की तरह मैं भी अपने को धन्य समझूंगा। तो बाधाएं आएंगी, उसी पे मैं दर्शकों को ये कहता हूं कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। धन्यवाद विश्व, फिर आगे आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।